सोशल परसेप्शन। सोशल परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में अपनी राय कायम करता है। वो किसी भी बेसिस पे हो सकती है, सामने वाले के लुक्स पे, इंप्रेशंस पे, चलने के स्टाइल पे, कम्युनिकेटिंग वे पे। यानी अगर हम इनमें से किसी भी एक चीज पे किसी सामने वाले के बारे में कुछ परसीव कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को सोशल परसेप्शन कहा जाता है। सोशल परसेप्शन की हम एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो सोशल परसेप्शन क्या है? किसी इंसान को पहचानना, उसका सोसाइटी में रोल क्या है, जिस डेजिग्नेशन पे हमने उसे देखा है वो क्या है, हमारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद डिफरेंट कैरेक्टर्स पे बेस करके उसके बारे में हम एक अपनी राय कायम करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ ये इंसान मुझे काबिल भरोसा लगता है, तो आई डोंट नो कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मैं उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंट ट्रेड्स को ऑब्जर्व करके कह रही हूँ, उसकी कुछ आदतों को देख के कह रही हूँ कि हाँ ये इंसान काबिल भरोसा है। तो ये जो मेरा राय कायम करने का प्रोसेस था, जिसमें मैंने उसकी जो जो ट्रेड्स ऑब्जर्व की और उनकी बेसिस पे अपनी एक राय कायम की कि हाँ जी ये ट्रस्ट वर्थी बंदा है, इस प्रोसेस को सोशल परसेप्शन कहा जाता है। सोशल परसेप्शन में इंसान दूसरों के जज्बात को और फीलिंग्स को पहचानने की कोशिश करता है, फीलिंग्स और इमोशंस दोनों की आइडेंटिफिकेशन करता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को ऑब्जर्व करता है, उसकी कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद उसके बारे में कोई राय कायम करता है। ये सब कुछ सोशल परसेप्शन के स्टेप्स या स्टेजेस कहे जा सकते हैं। सोशल परसेप्शन के हमारे पास 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि जब हम किसी भी इंसान के बारे में कोई राय कायम करते हैं तो 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो उसमें अपना रोल परफॉर्म करते हैं। ऑब्जर्वेशन, एट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन एंड कंफर्मेशन। ऑब्जर्वेशन सोशल परसेप्शन का सबसे पहला स्टेप है। इसी से सोशल परसेप्शन स्टार्ट होती है। हम लोगों के बिहेवियर्स को उस सिचुएशंस में, जिस सिचुएशन में हम लोगों को मिलते हैं उसको और उस इंसान की फिजिकल अपीयरेंस को ऑब्जर्व करके उसके बाद वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उसका इनिशियल इंप्रेशन हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। 3 चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले वो इंसान जिससे हमारा सोशल इंटरेक्शन हुआ है, जिसके बारे में हमने अपनी राय कायम करनी है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, कलर, हाइट, वेट, स्किन, कुछ भी सिचुएशंस में हम ये देखेंगे कि हम उसे मिल किस सिचुएशन में रहे हैं। ठीक हो गया? यानी कि हम स्कूल में मिले हैं, यूनिवर्सिटी में मिले हैं, कॉलेज में मिले हैं, कैसे हालात में मिले हैं, रेस्टोरेंट में मिले हैं। बिहेवियर्स में हम ये देखेंगे कि इस इंसान का बिहेवियर किस तरीके का था, ये फ्रेंडली था, रूड था, एरोगेंट था। तो ये 3 चीजें हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करके किसी भी सोशल परसेप्शन का स्टार्ट लेते हैं। किसी भी इंसान के बारे में अपनी राय कायम करने में सबसे पहले हम ये 3 चीजें ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है सोशल परसेप्शन का, एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन क्या होता है? किसी इंसान ने आपसे जिस भी किस्म का बिहेवियर शो किया है या जो चीजें आपने उसके बारे में ऑब्जर्व की हैं, जो उसका बिहेवियर देखा है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये आप अपने ही जहन में सोच रहे होते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने सामने वाले के बारे में कलेक्ट की है, उसको ऑब्जर्व किया है, उसकी जिस सिचुएशन में आप उससे मिले हैं वो ऑब्जर्व किया है, उसका बिहेवियर कैसा था आपके साथ, आपने ये देखा है दूसरों के साथ कैसा था, ये सब ऑब्जर्व करने के बाद जब आप उस इंसान के पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह सोचते हैं अपने ही जहन में, तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूशन। यानी कि उसने मुझसे गुस्से से बात की है तो इसकी वजह यह है कि वो दिल का ही बुरा है। अब ये क्या है? ये भी एट्रीब्यूशन है। या फिर आप ये सोच रहे हो कि उसने मुझसे गुस्से से बात की लेकिन उस टाइम बात ही ऐसी हो रही थी, उस टाइम माहौल ही ऐसा था कि उसका गुस्सा करना बनता था। ये भी एट्रीब्यूशन है। यानी कि आप अपने जहन में जब सामने वाले के बिहेवियर की वजह ढूंढ रहे होते हो या वजह सोच रहे होते हो तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूशन। अच्छा, अब हम एट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ेंगे। जेम्स करस्पॉन्डिंग इन्फ्रेंस थ्योरी के मुताबिक लोग दूसरों के बारे में सीखते हैं, दूसरों के बिहेवियर्स के बारे में वो देखते हैं या वो समझने की कोशिश करते हैं जो वो चाह रहे होते हैं। इसलिए अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम होता है आपको वही मिलता है। मिसाल के तौर पे एक इंसान के बारे में मैंने पहले से ही सोचा हुआ है कि हाँ हो सकता है ये टीचर खड़ूस हो, तो वो टीचर जब आएंगी तो मैं उनके बिहेवियर में वही चीजें पॉइंट आउट करूंगी जो मुझे बुरी लगती हैं, क्योंकि मैंने एक पहले से उनके बारे में माइंड सेट बनाया हुआ है कि ये बुरी हैं। तो उनके बिहेवियर में मैं वही चीजें नोटिस करने की कोशिश करूंगी। अब ये क्या है? मैंने ऑब्जर्व ही ऐसी चीजें की हैं, मतलब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व ही वो चीजें की हैं जो
मैं देखना चाह रही थी। इसलिए एट्रीब्यूशन में ज्यादातर ये होता है कि आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलते हैं, यानी कि वो आउटकम्स जो आपने पहले से एक्सपेक्ट किए हुए होते हैं या जो आप देखना चाह रहे होते हो। थ्री फैक्टर्स आर यूज्ड एज बेसिस फॉर देयर इन्फ्रेंसेस दैट आर, मतलब किसी के बारे में भी राय कायम करने, इस थ्योरी के मुताबिक किसी के बारे में भी राय कायम करने के लिए तीन फैक्टर्स हैं जो एज अ बेस एक्ट करते हैं। सबसे पहले एन इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ चॉइस, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि या मेरे जहन में ये है, मेरा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि ये टीचर खड़ूस होंगे। इस सब्जेक्ट के सारे टीचर्स खड़ूस होते हैं, लाइक फिजिक्स के मिसाल ले लेते हैं, फिजिक्स के सारे टीचर्स ही खड़ूस होते हैं। अब मेरी डिग्री ऑफ चॉइस ही है नेगेटिव है, तो मैं उनके बिहेवियर में नेगेटिव चीजें ही ऑब्जर्व करूंगी। तो इसमें उनकी पर्सनैलिटी में कोई फॉल्ट नहीं है, इट्स माई डिग्री ऑफ चॉइस। और दूसरा एक्सपेक्टेडनेस ऑफ बिहेवियर, यानी कि अगर मेरा माइंडसेट बना हुआ है, मैं उनसे एक्सपेक्ट ही ये कर रही हूँ कि वो खड़ूस बिहेवियर शो करेंगे, बुरा बिहेवियर शो करेंगे, एरोगेंट होंगे, तो उससे क्या होगा कि ये चीजें मेरी एट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करेंगी। इंटेंशंस और मोटिव्स, अगर आपके मोटिव्स ये हैं कि ये जो टीचर आना है इसे भगाना ही भगाना है तंग करके, तो आपके ये मोटिव्स भी इस पे डिपेंड करेंगे कि आप सामने वाले के बारे में क्या परसीव कर रहे हो। यानी कि अगर आपका क्लास लेने का दिल ही नहीं कर रहा, तो आप उस टीचर के लेक्चर में हामियां निकालेंगे, या हो सकता है आप बहाने ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आती, इस तरह के। तो क्या है कि ये चीजें आपकी सोशल परसेप्शन को इफेक्ट कर रही होती हैं। एट्रीब्यूशन दो स्टेप्स में होता है, यानी कि लोग दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद ऑटोमेटिकली दो किस्म की एट्रीब्यूशंस बनाते हैं, इंटरनल एट्रीब्यूशन और उसके बाद पॉसिबल एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। ठीक हो गए, जो कि किसी भी इंसान के बारे में आपकी कायम की गई पहली राय को मुतासिर कर सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या होता है। Internal attribution is assumption that an individual is acting a certain way due to something about individual such as personality character। यानी कि इंटरनल एट्रीब्यूशन ये है कि अगर सामने वाला आपसे फ्रेंडली है तो आप सोच रहे हो कि ये इसलिए है क्योंकि इसकी आदत ही ऐसी है, ये खुश मिजाज इंसान है। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ये है कि अगर कोई आपसे गुस्से से बिहेव कर रहा है तो आप ये सोचो कि हाँ उस टाइम माहौल ही ऐसा था, वो बात ही ऐसी हो रही थी कि उस इंसान का गुस्सा करना बनता है। इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या है कि जब आप उसके इंटरनल कैरेक्टर को उसके बिहेवियर का जिम्मेदार ठहराओगे तो वो इंटरनल एट्रीब्यूशन है। और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन क्या है कि जब आप एक्सटर्नल सिचुएशन को उस इंसान के पर्टिकुलर बिहेवियर का जिम्मेदार ठहराएंगे तो वो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है। इंटीग्रेशन, इट इज फॉर्मेशन ऑफ इंप्रेशंस बाय ऑब्जर्विंग पर्सन, सिचुएशंस और बिहेवियर ऑफ पीपल। यानी कि इंटीग्रेशन क्या है, आप सामने वाले का एक इंप्रेशन बना रहे हो, उस इंसान को, उसकी सिचुएशन को, उसके बिहेवियर को देखने के बाद, एट्रीब्यूशन के बाद, यानी कि उसके बिहेवियर की वजह अपने जहन में सोच लेने के बाद आप उसका एक इंप्रेशन बना रहे हो। इंप्रेशन बनाने का मतलब क्या है कि हम किसी इंसान से मिले पहली दफा और वो बहुत अच्छा था, बहुत वेलकमिंग था, बहुत वार्म हार्टेड था, सब कुछ था। तो हमने जो पहली नज़र में उसके कपड़ों को देखा है, वो कैसे बोल रहा था, वो कैसे बिहेव कर रहा था, हम कहेंगे हाँ जी, मतलब पहली दफ़ा में हमने किसी इंसान को देखा, उसने बहुत अच्छे से बातचीत की, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, बहुत प्यारा दिखता है, हम कहेंगे यार ये इंसान परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा दिखता है, हो सकता है ये घर में भी हर टाइम ऐसे ही रहता हो, ये तो है ही प्यारी। इस तरह की बातें, यानी कि जब आप उस बंदे का अपने माइंड में एक इंप्रेशन बना लेते हो, हाँ जी ही इज और शी इज अ नाइस पर्सन, तो ये है इंटीग्रेशन। इंप्रेशन मैनेजमेंट, किसी भी इंसान से पहली मुलाकात में हम उस इंसान के बारे में बहुत सी चीज़ें देखते हैं। मिसाल के तौर पे उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे चल फिर रहा है, वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन जो उस इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, जो हमारे जहन में होता है, वो इस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव होता है कि हमने इस इंसान के बारे में क्या सोचा है, हम इस इंसान को कैसा समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हमने जो इंप्रेशन हम लोग निकालते हैं उसमें से बुरा है, अच्छा है, ट्रस्टवर्थी है, झूठा है, सच्चा है, तो वो इम्प्रेशन जो है वो हमारा रिएक्शन है जो हमने उसके बिहेवियर पे दिया है, यानी कि जो चीज़ें उसने हमारे साथ जैसे बिहेव किया हम उसका जो रिएक्शन देते हैं वो इम्प्रेशन है। अब इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि दूसरों पे उनका अपनी मर्जी का इंप्रेशन डले, जैसे कि मैं हूँ, मैं सबको अच्छा दिखना चाहती हूँ, सारे समझे मैं बहुत प्यारी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, मैं सबसे अच्छे तरीके से बिहेव करूंगी। यानी कि अपना डिजायर्ड इंप्रेशन दूसरों के माइंड में छोड़ने के लिए या दूसरों अपनी मर्जी से दूसरों के माइंड को हैंडल करने के लिए
मैं अपनी हरकतों को मेंटेन्ड रखूंगी। इसको कहते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट। अब सोशल परसेप्शन का लास्ट स्टेप होता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होता है कि हम सबसे पहले तो उस इंसान को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसके कपड़े, उसकी सिचुएशन, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। फिर एट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि ये देखेंगे इसने हमसे ऐसा बिहेव क्यों किया है, इसकी कोई इंटरनल वजह थी, इंटरनल वजह थी, ठीक हो गया। फिर इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन में हम ये देखेंगे कि वो इंसान था कैसा, यानी कि उसके लुक्स वगैरह के बेसिस पे हम अपने जहन में उसका एक इम्प्रेशन बना लेंगे। कंफर्मेशन ये है कि इन तीनों स्टेप से जो उस इंसान का हमने इम्प्रेशन बनाया है उसे हम रिकॉल करें, यानी कि हम याद करें दोबारा से कि वो इंसान हमसे मिला था, उस वक्त क्या क्या हुआ था, आया कि जो हमने उसके बारे में परसेप्शन बनाई है वो अच्छा है या बुरा है, ऐसा सच में है कि नहीं। हम उन चीज़ों को दोबारा से रिकॉल करेंगे। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बाइस, यानी कि हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा बिलीफ है या जो हमारा इम्प्रेशन है वो ठीक है कि नहीं, उस इंसान के बारे में जो हमने सोचा हुआ है वो सच है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर वो सच है, यानी कि जो मैंने परसीव किया है कि हाँ वो इंसान, अगर मैंने उसका इंप्रेशन बनाया वो अच्छा इंसान है और दोबारा से याद करने के बाद भी वही रिजल्ट मेरे माइंड में आ रहा है, तो इसको कहेंगे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि मेरी प्रिडिक्शन सच्ची थी, मेरा इंप्रेशन सच्चा था। या फिर इन फ्यूचर वो इंसान आगे जाके और भी अच्छी हरकतें करता है तो मैं कहूंगी हाँ जी इस इंसान के बारे में मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, मुझे तो लग ही रहा था ये अच्छा है। तो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये दोनों कंफर्मेशन के मेजर स्टेप्स हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन। जो आपका कल्चर होता है सोशल परसेप्शन पे उसका बहुत गहरा असर होता है। अगर आप एथनोसेंट्रिक हो, यानी कि आप अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हो, दूसरे कल्चर्स को इन्फीरियर समझते हो, तो आप ये टेंडेंसी है कि दूसरों के बारे में गलत चीज़ें परसीव कर सकते हो। दूसरे कल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनके बारे में, उनके बिलीफ से रिलेटेड, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल से रिलेटेड, उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड आप गलत चीज़ें परसीव कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, और आप उनसे किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपकी सोशल परसेप्शन टोटली अफेक्ट होगी आपकी कल्चर से। मिसाल के तौर पे कुछ जगहों पे सफ़ेद रंग को प्योरिटी की निशानी माना जाता है, इसलिए उसे खुशियों के मौके पे पहना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पे इसे डेथ का साइन समझा जाता है, यानी कि मौत के दिन पहना जाता है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें। वाइट इज़ अ प्योर कलर, लेकिन दूसरी तरफ वाइट को डेथ का साइन समझा जाता है। तो आपका कल्चर आपकी सोशल परसेप्शन को बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज करता है।